तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो हम जो राजस्थान अध्ययन की सीरीज चला रखी है हमने कक्षा 6 से 10 तक की। तो कक्षा 6 के जो 10 चैप्टर थे हम करा चुके हैं। अब कक्षा 7 के 5 चैप्टर भी हम करा चुके हैं, ठीक है। अब छठा चैप्टर है, तो प्रारंभ करते हैं राजस्थान के प्रमुख शासक। और इस चैप्टर से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है, तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट कर रखा भाई, वो थोड़ा सा यहाँ पर देखने लायक है इन 8 लाइनों में, ठीक है। तो आप मुख्य मुख्य बिंदु देखें। जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। और इसे किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। उसके बाद चित्तौड़गढ़, आप जानते हो राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है, जिसमें क्या मैसा के पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्रांगद मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है, इसी से। और उसके बाद विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने? महाराणा कुंभा ने। तो यहाँ पर 4 लाइन थे जो मुख्य थी। अब प्रारंभ करते हैं अपने प्रमुख राजवंश। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से 1196 तक, ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान है, इसका शासनकाल 1177 से 1196 तक। भारत में संतनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कपूरडी देवी, ठीक है। तो जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके पिता का नाम सोमेश्वर था और माता का नाम कपूरडी देवी, ठीक है। जब पृथ्वीराज अल्पायु के थे, यानी कि छोटी उम्र के थे, तभी उन पिता की क्या हो गया? अभी मृत्यु हो गई, उनके पिता का देहांत हो गया। ऐसे में माता कपूरदी देवी ने संरक्षक के रूप में शासन का भार संभाला। संरक्षक यानी उनके सहयोगकर्ता के रूप में शासन को संभाला, किंतु निकट के साथियों ने उनका लाभ उठाना चाहा। यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान जी छोटे थे, तो जो आसपास के राजा थे या उनके जो चाचा थे, ठीक है, वो उसका क्या लाभ उठाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम क्या शासक बन जाएं। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपने आंतरिक स्थितियों की ओर ध्यान दिया। तो जैसे वो राजा बने, शासक बने, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियों को, यानी कि आंतरिक जो राज्य के भीतर उनके विरुद्ध थी, उनको सुधारा। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेनानायक आदि गुण विद्वान थे। तो उनकी विशेषता क्या? वो प्रशासक थे, अच्छे वीर थे, योद्धा थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6। तो आरपीएससी ऐसे प्रश्न अधिक उठाने लगी है जिनका किसी से मतलब ही नहीं। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। यानी कि जो उनके दरबारी कवि थे, आप बार बार देखें इसको। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट, ये इनके लेखक और कवि थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई। तो प्रश्न बन सकता है भी, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? किसने? चंद्रवरदाई ने। और जो चंद्रवरदाई थे, वह किसके दरबार में कार्य करते थे? तो किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो यहाँ पर मुख्य राजाओं के बारे में दिया हुआ, पहला पढ़ लिया हमने पृथ्वीराज चौहान। दूसरा है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ थोड़ा सा, तो 68 है यहाँ पे ना। तो महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के कला प्रेमी महाराणा कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़ में हुआ। तो जो सिसोदिया वंश के कौन थे? महाराणा कुंभा, और उनका जन्म कहाँ पर हुआ भाई? चित्तौड़गढ़ में। और कब? 1417 ईस्वी में। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। यानी कि यह कितने साल के? 16 साल के क्या बन गए भाई? शासक। तो 16 साल की उम्र में यही शासक बने, कहाँ के? मेवाड़ के। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे इन्होंने अपने पिता का बदला लिया, ठीक है, और इनके पिता को मारने वाले जो चाचा मेरा आदि थे, उनसे बदला लिया। लेकिन इस किताब में अपने पास इतना ही जो मैटर दिया है उसी के अनुसार पढ़ेंगे हम। महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा के राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, मेवाड़, मारवाड़ आदि मैत्री प्रमुख थे। जो महाराणा कुंभा है, जो उनके सहयोगी थे, यानी कि उनके मित्र जो रियासतें थी, कौन कौन सी? बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़, विजय और मेवाड़, मारवाड़, मैत्री, ठीक है। उसके बाद महाराणा कुंभा द्वारा जो किले बनवाए गए, महल बनवाए गए, उनके बारे में पढ़ेंगे।
यानी कि उनकी स्थापत्य कला। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला के त्रिवेणी थे। यानी कि जो महाराणा कुंभा थे वो कटार चलाने में भी यानी कि तलवार चलाने में माहिर थे, कलम यानी कि लेखन क्षमता, कवि आदमी, और कला यानी कि स्थापत्य कला में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ का इतिहास का स्वर्ण काल है। प्रश्न बन सकता है कि कौन से शासक के समय मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसके समय भाई? महाराणा कुंभा के समय। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित हैं। कुंभा ने अचलगढ़, वसंती का दुर्ग, बोमड़ दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग आदि बनवाए। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या स्थित है भाई? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो मेरा आपसे प्रश्न है, आपने खूब रिवीजन किया होगा कि विजय स्तंभ किसकी याद में बनवाया गया? आप जरूर बताएं कि कौन सा युद्ध था जिसकी याद में विजय स्तंभ बनवाया गया था। कुंभा महान संगीतकार थे। कौन थे? संगीतकार। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड सुरंध आदि प्रमुख थे। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की। यानी जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद पर क्या? रसिक प्रिया टीका लिखी, यानी कि उनका छोटा रूप लिखा। ठीक है। चंदी शतक पर टीका लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराज धराज, राजरायण, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाँपुरु आदि क्या उपाधियां धारण की। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है उपाधियों से भी कि महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं थी। आजकल प्रश्न ऐसे चल रहे हैं। ठीक है। अगला हमारा जो शासक है महाराणा सांगा। महाराणा शासन कब? 1509 से 1528 तक शासनकाल। जो महाराणा सांगा का जो शासनकाल है कब से? 1509 से 1528 तक। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। क्या? संग्राम सिंह। और ये वही महाराणा है जिसके क्या शरीर पर 80 घाव हुए थे। ये वही महाराणा है जिसके अपने ही दरबारियों ने क्या जहर देकर मरवा दिया गया था। ठीक है। तो महाराणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भाई? राणा रायमल के। इनके शासनकाल में मेवाड़ में अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर थी। यानी कि जो मेवाड़ की शक्ति, यानी कि जो मेवाड़ की विजय की जो शक्ति थी वो कहाँ पर थी? चरम उत्कर्ष, यानी कि सबसे ऊपर थी। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। यानी कि इन्होंने सभी राजपूत राजाओं को क्या संगठित करने की योजना बनाई। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। तो इन्होंने क्या दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगल आदि से क्या अपने राज्य की रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। कितने? 80 घाव। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। यानी राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे कि इनके शरीर पर 80 घाव होने के बाद भी यह योद्धा की तरह लड़ते रहे। अगला प्रश्न है, अगला जो राजा अपना मालदेव। ठीक है। जो मेवाड़ के मुख्य राजा पढ़े थे हमने, एक तो महाराणा कुंभा और एक सांगा। ठीक है। अब पढ़ेंगे मारवाड़ का मालदेव। इनका शासनकाल 1532 से और 1662 तक। कब? 1532 से 1662। आपको हर राजा का शासनकाल याद नहीं रखना, लेकिन ये कक्षा 6 की जो बुक है इसमें ये प्रत्येक राजा का शासनकाल याद रखना है, क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं इनसे। मुख्य राजा हैं। ठीक है। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है। ये किसके पुत्र थे भाई? राव गांगा के। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे, यानी कि वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। ठीक है। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। यानी कि ये धीरे धीरे अपने राज्य को विस्तार करते लगे। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। यानी कि जो मारवाड़ का युग, कौन सा युग? शौर्य युग। किसके शासनकाल को बोलते हैं भाई? मालदेव के। अगला है, उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध लड़े। यानी कि जो महाराणा मालदेव जी है उन्होंने कितने युद्ध लड़े? 52। इनका एक छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार था। यानी कि जो मालदेव थे इनके 58 परगनों पर क्या था? अधिकार। और इन्होंने कुल कितने युद्ध लड़े भाई? 52 युद्ध। ठीक है। सर्वप्रथम भाद्राजुड़ को जीता, उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम मालदेव ने किसको जीता? तो किसको भाई? भाद्राजुड़ को। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बहुत सी रियासतों को जीता। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। तो मालदेव ने कौन कौन से दुर्ग बनवाए भाई? सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग आदि का निर्माण करवाया।
1562 में मालदेव का देहांत, देहांत यानी कि स्वर्गवास हो गया कब? 1562 में। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक यानी कि ताकतवर बादशाह पुकारा है। यानी कि मालदेव को क्या, जो फारसी इतिहासकार है उन्होंने क्या ताकतवर शासक के रूप में इनको सम्मानित किया है और उसको बोलते हैं हस्मत वाला शासक। अगला अपना शासक है महाराणा प्रताप। यह मेवाड़ से संबंधित है और इनका शासनकाल 1572 से 1597 के बीच है। ठीक है। महाराणा जो प्रताप है इनको कीका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? कीका। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? 9 मई 1540 को। आपको कमेंट बताना है कि कुंभलगढ़ की कौन से कमरे में और कौन से किले में हुआ। कुंभलगढ़ किला तो है लेकिन इसके अंदर भी एक किला है, उस किले का नाम बताएंगे। ठीक है। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। जो महाराणा प्रताप, इनकी माता का नाम जयवंताबाई और पिता का नाम क्या? उदय सिंह। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। कब? 28 फरवरी 1572 को। शासक ग्रहण करते ही उन्होंने अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा। यानी कि जो अकबर था मुगल बादशाह, वो मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन महाराणा महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन भर कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ बनाया। यानी कि इन्होंने अपने राज्य को मजबूत किया। भाई जगमाल का रूट कर अकबर की शरण में जाना। यानी कि इनका भाई जो राज्य काज के लिए इनसे रूट कर अकबर की शरण में चला गया था। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो क्या इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। तो प्रश्न बन सकता है विश्व वल्लभ पुस्तक का संबंध किस राजा से? तो किससे? महाराणा प्रताप से। ठीक है, विश्व वल्लभ का संबंध। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया है। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। यानी कि ये इतने वीर थे कि युद्ध कला में पारंगत थे। ठीक है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। यानी कि जो महाराणा प्रताप की कहानी सुनते हैं तो उनके मन में उमंग जागती है कि अपने देश से या अपने राज्य, अपने रियासत के लिए, हम स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। अगला महाराणा है महाराणा राय सिंह। इनका शासनकाल है भाई 1574 से 1612। तो महाराणा राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म, जो महाराणा राय सिंह है इनका पिता का नाम था भाई कल्याणमल, और इनका जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। तो महाराणा राय सिंह है इनका जन्म कब? 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1574 में, और जन्म 1541 में। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कांधार, दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। यानी कि इन्होंने गुजरात, काबुल, कांधार, दक्षिण भारत में क्या युद्ध किया और किनका विजय प्राप्त की। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूतों का कर्ण कहते हैं। तो राजपूतों को कर्ण क्यों कहते हैं भाई? दानशीलता के कारण। ठीक है। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जो राय सिंह जी है इन्होंने क्या जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में उसका निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई। अब प्रशस्ति क्या होती है? राजा की प्रशंसा में लिखी गई लेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं, चाहे वो पत्थर पर हो या किसी अन्य चीज़ पर हो, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। तो प्रश्न बन सकता है कि राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला किसकी पुस्तकें हैं, यानी किसके ग्रंथ हैं? तो किसके भाई? महाराणा राय सिंह के। अगला शासक है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667। ठीक है। तो मिर्जा राजा जो जयसिंह है इनका शासनकाल 1621 से 1667 तक है। ये जयपुर यानी ढूंढाड़ क्षेत्र से संबंधित है। कछवा वंश के जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जो राजा जयसिंह है कब?
1621 में आमेर की गद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। यानी कि जो महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह थे भाई, इन्होंने 3 मुगल बादशाहों के शासन काल में कार्य किया। तो प्रश्न बन सकता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने किन मुगल बादशाहों के शासनकाल में उनका योगदान दिया? तो कौन से? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में। अगला है, आमेर का शासक संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। जब ये जहांगीर के दरबार में कार्य करते थे तो सर्वप्रथम जहांगीर ने इनको कहाँ पर भेजा भाई? अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। तो प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? किसने भाई? शाहजहां ने। और कब? 1639 में। औरंगजेब ने जयसिंह के दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जो औरंगजेब की रियासत में तब ये रहे थे तो उन्होंने किसके विरुद्ध भेजा था इनको? शिवाजी के। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक, कुशल राजनीतिक होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी थे। तो ये क्या? साहित्य में भी रुचि रखते थे और कला में भी। मिर्जा राजा जयसिंह के काल राज में कवि बिहारी ने 1662 में बिहारी सतसई की रचना की। तो प्रश्न बन सकता है भाई, बिहारी सतसई की रचना किसने की? तो किसने? कवि बिहारी ने। जयसिंह के एक अन्य दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। तो जो मिर्जा राजा जयसिंह है उनके दरबार में 2 कवि थे, एक तो बिहारी और दूसरा था राम कवि। राम कवि ने रचना की थी भाई जयसिंह चरित्र की और बिहारी ने बिहारी सतसई की। अगला शासक है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से 1678 तक। जो महाराजा जसवंत सिंह है इनका शासनकाल कब से कब तक भाई? 1638 से 1678 तक। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर। अब आप कमेंट बताइए मेरे को, बुरहानपुर कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? ठीक है, दिसंबर में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक हुआ। तो जो जसवंत सिंह है इनके पिता कौन थे? गज सिंह। और इनकी मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। जो मुगल बादशाह शाहजहां थे इन्होंने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना यानी कि शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोसाई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। यानी कि जो पहले कौन? जसवंत सिंह किसके साथ थे भाई? शाहजहां, यानी कि औरंगजेब के नहीं बल्कि इसके साथ थे शाहजहां। लेकिन जब जयसिंह था कौन? मिर्जा राजा जयसिंह ने इनका सहयोग किया और इनसे बोला कि भाई आप औरंगजेब को साथ दीजिए, तो ये क्या? औरंगजेब के साथ आ गए। लेकिन किस युद्ध के बाद? दोसाई युद्ध के बाद। ठीक है, दोहरा युद्ध के बाद औरंगजेब ने जसवंत सिंह के राज्य में विभिन्न क्षेत्रों पर भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगजेब के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जो जसवंत सिंह ने क्या? औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में कौन सा कस्बा बसाया भाई? जसवंतपुरा। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। तो ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं भाई कि जसवंत सिंह के शासनकाल में कौन कौन से ग्रंथ थे? आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय। अगला जो शासक है महाराजा राज सिंह प्रथम। जो महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल है 1652 से 1680। तो कब से कब तक भाई? 1652 से 1680 तक महाराजा राय सिंह का शासनकाल है। महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 में महाराजा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। यानी कि जो महाराजा राज सिंह है ये किसके पुत्र थे? जगत सिंह के। और मेवाड़ के शासक कब बने भाई? 1652 में, 1652 में। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। तो राज सिंह ने किसका साथ दिया भाई? मुगल बादशाह औरंगजेब का। परंतु औरंगजेब की नीतियों से राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। यानी कि औरंगजेब एक कट्टर शासक माना जाता है और राज सिंह ने इसको क्या बाद में साथ छोड़ दिया। ठीक है, इसके कट्टरता के कारण। औरंगजेब के कारण ब्रज में गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। यानी कि जब औरंगजेब भारत में
मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा था, तब क्या राज सिंह ने मूर्ति को संरक्षण प्रदान किया। सिहार नाथद्वार में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश जी की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। यानी कि जो राज सिंह जी थे उन्होंने क्या, द्वारकाधीश यानी कि कांकरोली राजसमंद में किसका मंदिर बनवाया भाई, द्वारकाधीश जी का। उदयपुर में अम्बा माता मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। तो अम्बा माता मंदिर भाई किसने बनवाया, राज सिंह जी ने। कांकरोली राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति है। तो प्रश्न बन सकता है कि रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित प्रशस्ति कौन सी भाषा में, तो किसमें, संस्कृत में। इसमें 25 शिलालेखों पर लिखवाया है। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। अगला जो शासक है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का शासनकाल है भाई 1699 से 1743, ठीक है, 1699 से 1743 तक। जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ। तो जयसिंह का जन्म कब हुआ, 1688 में। लेकिन एक मिर्जा राजा जयसिंह और एक सवाई जयसिंह, तो हम सवाई जयसिंह की बात कर रहे हैं। इनका जन्म 1688 में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में ही 1699 में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियान, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने के लिए पूरा हुआ। यानी कि इनका जो समय, अधिक समय था किसके दरबार में हुआ, मुगलों के दरबार में, ठीक है, वहीं पर व्यतीत हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। जो औरंगजेब था उसने क्या, जयसिंह को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया, सवाई की, ठीक है। जबकि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने, ठीक है, ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है, आगे चलते हैं। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र गणित विधाता के रूप में की जाती है। यानी कि यह एक ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण ज्ञान रखते थे। कौन, सवाई जयसिंह। कछवा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। तो प्रश्न बन सकता है कि सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर किसको अपनी राजधानी बनाया, किसको, जयपुर को। सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जी.जे. मोहम्मद शाही रखा। यानी कि जो सवाई जयसिंह था उसने क्या, नक्षत्रों की गणना के लिए एक सारणी बनवाई और उसका नाम क्या था भाई, जी.जे. मोहम्मद शाही, क्योंकि इनके समय में जो शासक था मुगल वो मोहम्मद शाह था, ठीक है। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। तो कौन सा ग्रंथ लिखा भाई, जयसिंह कारिका। किस पर आधारित है, ज्योतिष विद्या पर। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इसके दौरान लिखे गए, जिसमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख थे। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशाला बनवाई। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशाला बनवाई, 5, और इनमें से कौन कौन सी वेधशाला है। एक पहली वेधशाला है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। तो 5 वेधशालाएं थी, एक थी दिल्ली, एक जयपुर, एक मथुरा, एक बनारस और एक उज्जैन में। अगला शासक है सूरजमल जाट, यानी कि भरतपुर का प्रमुख शासक। इनका शासनकाल 1755 से 1763 तक, ठीक है। तो महाराजा सूरजमल का शासनकाल 1755 से 1763 तक। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट उन्हें सौंपा। तो महाराजा सूरजमल थे, ये अपने पिता के जीवित होते हुए क्या शासक बने। ये प्रश्न बन सकता है कि भरतपुर का कौन सा शासक अपने पिता के जीवित होते हुए शासक बना, तो कौन, सूरजमल। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठा और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया। यानी कि जो अन्य राज्य मुगलों से, मराठों से और राजपूतों से डरे हुए थे, उस समय सूरजमल जाट ने अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस और फरखुर नगर आदि जीते। तो इन्होंने बहुत से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। यानी कि जो सूरजमल थे वो अच्छे सेनानायक थे, चतुर और कूटनीतिज्ञ थे कि किस प्रकार से युद्ध को जीता जा सकता है,
पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। यानी कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तो उस समय मराठा लोगों को अपने राज्य में क्या संरक्षण दिया। कला मरम्मत के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले और महल बनवाए। तो इन्होंने कला को महत्व दिया और क्या किले और महल भी बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन अखेराम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। यानी कि इनके दरबार में मुख्य विद्वान थे कौन, सूदन अखेराम आदि। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता, थोड़ा बड़ा था। देखते हैं एमसीक्यू। राजपूताना के कर्ण कहा जाता है, तो राजपूताना के कर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा राय सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, मिर्जा राजा सिंह। तो राजपूताना का कर्ण के नाम से महाराणा राय सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और आपको बताना है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसकी याद में, यानी कि कौन से युद्ध हुआ था उसकी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला प्रश्न है, ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण खाली जगह ने करवाया। किसने? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह इसको